स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 9th चैप्टर 7 का है आप लोग का, भारत का पड़ोसी देश नेपाल। आप लोगों ने क्या कहते हैं लेसन पूरा देख लिया होगा। चलिए आज अभ्यास प्रश्न इसका देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? नेपाल की जो सीमा है भारत के किस राज्य से मिलती है वो आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या पंजाब। ठीक है, तो देखिए नेपाल की जो सीमा है भारत के किस राज्य से मिलती है बाबू? तो ये मिलती है आपकी सिक्किम से। ठीक है, किससे मिलती है? सिक्किम से। महाभारत लेक क्या है? पर्वत श्रृंखला है, लेखागार है, मैदान है या राजमहल है? ठीक है, महाभारत लेक क्या है इसके बारे में बताना है आपको। पर्वत श्रृंखला है, लेखागार है, मैदान है या राजमहल है? तो देखिए महाभारत लेक जो है आपका ये एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है। आगे बात करते हैं, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काली गंडक नदी, नारायणी नदी, त्रिशूल नदी या कृष्णा नदी? तो देखिए गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग का। अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन कहता है, नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम एवं ऊंचाई बताइए। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के 3 प्रमुख नदियों के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा आपका कोसी, गंडक, घाघरा। ये तीनों का मैंने क्षेत्र बताया हुआ था, कोसी, गंडक और घाघरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी देश और सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम लिखे। तो देखिए पड़ोसी देश और सीमा पे कौन कौन से राज्य हैं उनका नाम लिखना है। तो याद रखिए, नेपाल के पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में बंगाल, नेपाल के पूर्व में आपका सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेपाल के पूर्व में सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका उत्तराखंड है, दक्षिण में आपका बिहार और क्या है? यूपी स्थित है। ठीक है, तो ये थे आपके पड़ोसी देश और सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए। तो देखिए नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण की बात करें तो देखिए नेपाल में मुख्यतः जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय है वहां का। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है, और देश के कुल उत्पादन का 70% भाग अकेले पूर्वी तराई से आता है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में खनिजों का अभाव पाया जाता है। अभ्रक यहाँ का मुख्य खनिज है। भारत के सहयोग से यहाँ देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया है। ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से नेपाल एक पिछड़ा देश है। यहाँ कृषि एवं वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सिलाई, कागज तथा लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर्यटन उद्योग का भी विकास हो रहा है, मतलब घूमने घामने का भी व्यवस्था हो रहा है। आगे नेपाल का व्यापार मुख्यतः भारत, चीन, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ होता है। यानी इनका व्यापार होता है भारत, चीन, भूटान, बांग्लादेश के साथ। यहाँ से सूती एवं ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ तथा जड़ी बूटी का निर्यात करता है, तथा भारी मशीनें, बिजली के सामान तथा वाहनों का आयात किया जाता है। काठमांडू देश की राजधानी है, किसकी? नेपाल की। तथा सड़क मार्ग के द्वारा यह चीन और भारत से जुड़ा है। मतलब एक बार फिर समझिएगा, सड़क मार्ग के द्वारा यह चीन और भारत से जुड़ा है। कौन? नेपाल। पोखरा यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और यहाँ के सभी नगर संचार तथा यातायात के साधनों के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ विकास की संभावना है, अगर ध्यान दिया जाए तो विकास, और देखिए प्रोग्रेस हो भी रहा है नेपाल में, और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये नेपाल की अर्थव्यवस्था थी, आप लोग समझ गए होंगे और आराम से आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 की बात करते हैं, तो नेपाल की जलवायु, मृदा और जल प्रवाह का वर्णन करें। देखिए नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है। दक्षिण के तराई वाले क्षेत्र वाले भाग को छोड़कर सभी स्थानों पर तापमान कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से बहुत ऊंचा है। काठमांडू का तापमान जाड़े में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ का वार्षिक औसत तापमान अगर देखा जाए 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वार्षिक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। मार्च से अगस्त तक ग्रीष्म ऋतु तथा सितंबर से फरवरी तक वहां पे शीत ऋतु रहता है। गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तक तथा पश्चिमी भाग में 100 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा होती है। जाड़े में देश के उत्तरी भाग में हिमपात
यानी बर्फ का गिरना। शीतकालीन में चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मृदा एवं वनस्पति की। तो नेपाल की तराई एवं घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटेराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेश में अनउपजाऊ भूरी पॉटजोल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेपाल के 25.4% भूमि पर वन तथा 13% पर चारागाह फैला गया है। तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। जल प्रवाह की बात करें तो नेपाल में कोसी को सप्तकोशी कहते हैं। सभी नदियां उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होकर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे था आपका क्वेश्चन आंसर, इस वजह से इसको शॉर्ट में ले लिया गया। ऐसे है बहुत बड़ा सा, पर आप लोग के लिए शॉर्ट में, क्योंकि उतना लिखने से भी फायदा नहीं, 5 नंबर का देता है तो 100 शब्दों में हमको लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर भी हो गया आप लोग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योगों के प्रभाव का वर्णन करें। तो देखिए, नेपाल औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश है। नेपाल में खनिज का अभाव है। अभ्रक यहाँ का मुख्य खनिज है। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में यहाँ लिग्नाइट, तांबा, कोबाल्ट आदि भी मिलते हैं। नेपाल में बड़े उद्योगों के स्थापित होने वाले कारकों का अभाव है, यानी बड़े उद्योग अभी तक लगे नहीं है। यहाँ कृषि एवं वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चमड़ा, वनस्पति तेल, तंबाकू, दिया सिलाई, कागज, लुगदी इत्यादि का निर्माण होता है। अब यहाँ सीमेंट तथा कृषि उपकरण भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है, पर्यटन आवागमन ज्यादा हो रहा है। तो ये था आपका नेपाल की अर्थव्यवस्था पे उद्योगों का प्रभाव। तो ये था आपका पूरा चैप्टर आप लोगों ने देख लिया और पूरा अभ्यास का प्रश्न उत्तर। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।